अगर तो 10 बरस तक बेरोजगार रहे और तेरे पास खाने को कुछ भी ना हो तो फिर भी तुझसे मिना ना मोड़ना। सबसे बेहतर और इज्जत का लकमा वो है जिससे अपनी मेहनत हासिल किया जाए। अल्लाह काहिर फैसला अक्ल और इंसाफ पर मबनी होता है, इसलिए हर्फ शिकायत कभी लब पर न लाओ। दुनिया को पा लेना कोई बुराई नहीं, लेकिन जब दुनिया को आखिरत से बेहतर समझा तो फिर ये धोख और खुसारा है। जो मोहब्बत से वाकिफ नहीं, आपका खुश रहना है। आपका बरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिस रफ्तार से तेरा मर्ज बढ़ता चला जाए तो इसी रफ्तार से उसका इलाज कर। अल्लाह की याद में आंसू बहाने वाला कभी जहालत के घड़े में नहीं गिरता। अल्लाह उसे अपनी रहमत में ढांप लेता है। अगर तुम अल्लाह से राबता कायम नहीं कर सकते तो किसी अल्लाह वाले के सोहबत में बैठ जा, अल्लाह से राबता कायम हो जाएगा। दूसरों का सहारा ढूंढना एक बहुत बड़े बेइज्जती है। अगर तुम अल्लाह से राबता कायम नहीं कर सकती तो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ जा, अल्लाह से राबता कायम हो जाएगा। जब दौलत करीब आते हैं तो दरवाजे पर साइल और ख्वाब में दौलत नजर आना शुरू हो जाता है। इंसान को आखिरत के अंदर कामयाब होने का सिर्फ एक मौका मिलता है और वो जिंदगी है। इसको बर्रे कामों में जाया मत करना। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। मुश्किल वक्त दुनिया का ऐसा जादूगर है जो एक पल में आपकी चाहत की दावीदारों की कीले चेहरे बेनकाब कर देता है। सबसे ज्यादा जाहिल वो है जो गुनाह से बाखबर होते हुए भी गुनाह करे। जब भी फारिग वक्त मिले तो अपनी माँ की पास जाके बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजरा हुआ वक्त कयामत के दिन तेरी नजात का बायस बनेगा। जिस शख्स ने तुझे अपनार इज़्दार बनाया, इसका राज कभी भी अफशाना करो। हजरत इमाम शाफई से पूछा गया कि आपने अल्लाह को किसी पहचाना? जवाब मिला, शहतूत के पत्तों से। बी बिक्री खाते हैं तो मेंगने बनते हैं, हरन कहता है तो मुशक बनता है, और रेशम का कीड़ा कहता है तो रेशम बनता है। कोई तो ही जो एक ही शे से मुख्तलिफ चीजें पैदा करता है, और वो बेशक अल्लाह के सिवा कोई नहीं हो सकता। जाहिल को इस बात का यकीन होता है कि वो आलम है, उसलिए वो हंसी की बात नहीं मानता। दूसरों को इस्लाह के लिए उस वक्त कुछ कहा जा सकता है जब आदमी खुद साहब अमल व साहब करदार हो। मैंने किसी शख्स की इज्जत अगर उसके हसीयत से ज्यादा की तो इतनी है मेरी इज्जत उसकी नजर में कम हो गई। दिलों में इतरने के लिए सेठरियों अखलाक की जरूरत होती है कि मैं अच्छे अल्फाज और अच्छे वालदीन की खिदमत जन्नत का दरवाजा है। खुश नसीब लोग इस दरवाजे को जिंदगी में और बदनसीब उनको मौत के बाद ढूंढने की कोशिश करते हैं। लोगों की बातें पत्थरों की तरह हैं, उनको पैठ पर ला दोगी तो पैठ टूट जाएगी, और उनका अगर कदमों तिली एक बर्ज बना लो तवान पर चढ़ाकर बुलंद होती जाओगी। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकबर ना करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारी अईब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। सखावत दुनिया और आखिरत की अईबों को ढांप देते हैं। ज्यादा मुतहंसो क्योंकि ज्यादा हंसना बेवकूफ़ी की अलामत है। मस्जिद में मुनाफिकों की हालत वही होती है जैसे चिड़ियों की पंजरी में कि वो दरवाज़ा खुलते ही अड़ जाते हैं। लोगों के पास अपनी ज़रूरतें बहुत कम लेकर जाया करो, क्योंकि इसमें ज़िल्लत वरसवाई है। अल्लाह की रास्ते में खुश किस्मती से चल पड़ी हो तो तेज भागो। तेज भागना किसी वजह से मुश्किल ही तो आहिस्ता भाग लो। थक गए हो तो चल, ये भी नहीं कर सकती तो घस्ट लो मगर वापसी का कभी। 4 चीजें रिज़्क़ को बढ़ाती हैं। 1. कुसरत से इस्तिग़फ़ार करना, 2 तहज्जुद की नमाज पढ़ना। 3. कुसरत से सदका देना। -4. कुसरत से अल्लाह का जिक्र करना। 4 चीजें अक्ल को बढ़ाती हैं। -1. फुदूल कलाम तरक करना। 2. मिसवाक करना। 3. सालिहीन की मजलिस में बैठना। 4. उलमा कराम की मोहब्बत इख्तियार करना। 4 चीजें नजर को बढ़ाते हैं। 1. खाना काबा के सामने बैठा। 2. सोती वक्त सरमा लगा। 3. सर सब्जा जार देखना है। 4. साफ जगह बैठना। 4 चीजें बदन को ताकत देते हैं। गोश्त कहाना। 2. खुशबू लगाना। 3. कुसरत से गसल करना। 4. सूती कपड़ा पहनाकर रिज़्क़ अक्ल और दानशुरी से मिलता तो जानूर और बेवकूफ भूखी मर जाती है।